नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंगल और आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है थकान। थकान मनुष्य जीवन का एक ऐसा रोग है जो कभी न कभी जीवन में सभी को होता है। तो पहले करते हैं मंत्रोच्चारण, उसके बाद योगाभ्यास। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को कोमलता से बंद कर ले। गहरा लंबा श्वास भरें। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ उठाएं, आपस में घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार। तो चलते हैं अपने विषय पर। जैसे कि हमने बताया, आज का विषय है थकान। आधुनिक सभ्यता का एक ऐसा रोग है जिससे कभी न कभी आप रूबरू हो जाते हैं। थकान हमारे मस्तिष्क पर पड़ा हुआ वह दबाव है जो हमें यह बताता है कि अब हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है या फिर घट रही है। जब हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं मिलता है या हमारी मांसपेशियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, ग्लूकोज नहीं मिलता है, तब हमारे शरीर में थकान जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। या फिर हमारे कार्य को जब हम ज़्यादा सजगता से करते हैं और किसी प्रकार का तनाव लेकर कार्य को करते हैं, तब हमारे शरीर में थकान अधिक होती है। जब हम किसी कार्य को अधिक तनाव के साथ करते हैं, तब हमें थकावट हो जाती है। यदि हम उसी कार्य को सजगता के साथ सूचीबद्ध तरीके से करें, तब वह तनाव कम होगा और हमें थकान नहीं होगी। तो थकान को दूर करने के लिए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आगे चर्चा करते रहेंगे इसी विषय पर। तो दोनों टांगों को सीधा कर ले। सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को चलाएं। दोनों हाथ कमर के साथ रखें, कमर गर्दन सीधी रखें। पैरों की उंगलियों को चलाएं। आपके जो पैरों की उंगलियां होती हैं वह आपके पूरे टांग को शिथिल कर देती है, क्योंकि जब हमें थकान होती है तो वह पूरे शरीर को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले पैरों की उंगलियों को चलाएं, इस तरह से बाहर की तरफ अच्छे से दबाव बनाएं और फिर अंदर की ओर लाएं अपनी तरफ, तब भी पूरा दबाव बनाएं। बाहर की तरफ दबाव बनाएं, अंदर की तरफ आएंगे, मध्य में। अब पूरे पंजे को चलाएंगे। पंजे को श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ खींचें और श्वास भरते हुए अंदर की तरफ। नेत्रों को बंद करके ये क्रिया करें और प्रभाव को महसूस करें। जब आप अपने दोनों पंजे बाहर ले जा रहे हैं तो कौन से हिस्से पर, टांग के कौन से हिस्से पर प्रभाव आ रहा है, और श्वास भरकर जब अंदर कर रहे हैं तब कौन से हिस्से पर प्रभाव आ रहा है। जो लोग सारा दिन खड़े होकर कार्य करते हैं, खड़े होने के कारण उनको थकावट होती है, उनके लिए ये पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही उपयोगी हैं, जिन्हें वे ज़मीन पर या अपने बेड पर बैठकर आराम से कर सकते हैं। अब आएंगे मध्य में। अब आप दोनों पैरों को इस तरह से खोल लीजिए और दाएं पंजे को बाहर खींचिए, बाएं को अंदर खींचिए। इस तरह से विपरीत दिशा में दीजिए पूरा खिंचाव।
बदल लीजिए। बाएं को बाहर, दाएं को अंदर कीजिए। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को, दाएं को बाहर, बाएं को अंदर। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तब हमारे जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो अच्छे से स्ट्रेच होती हैं और उनमें रक्त का संचार होता है, और जब ढीला छोड़ते हैं तब वे अच्छे से लचीली बन जाती हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब दाई टांग को मोड़कर रख लीजिए बाई टांग पर और अर्ध तितली आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों से अपने पंजे को पकड़िए और घुटने को ऊपर नीचे कीजिए इस तरह से। बाई टांग के पंजे को खींचकर रखेंगे सामने की ओर और दाएं टांग के पंजे को इस तरह से ऊपर नीचे कीजिए। अगर आपका घुटना नीचे नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, प्रारंभिक स्थिति में जैसे होता है वैसे करें और धीरे धीरे अभ्यास से आपका घुटना नीचे लगने लगेगा। करिए इसको। चलिए अब दाई टांग को सीधा कर देते हैं, बाई टांग को मोड़ लेते हैं और बाई टांग के पंजे को पकड़कर दाई टांग के पंजे को बाहर की तरफ खींच के कीजिए अर्ध तितली आसन। बाई टांग से ऊपर नीचे। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब पूर्ण तितली आसन करते हैं। दोनों पंजों को मिला लीजिए इस तरह से, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, एड़ियों को अंदर की तरफ खींचिए, अंदर की तरफ कीजिए जितना आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, और घुटनों को ऊपर नीचे हिलाइए। आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद है आपके। अब गहरा श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे हिलाते रहिए इस तरह से। आपके शरीर के निचले हिस्से की थकावट इस प्रकार से दूर हो जाती है। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। कैसे करना है आपको? अब दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर, भुजा को कान से सटा लीजिए, 5 उंगलियां आपकी मिली हुई। अब श्वास छोड़ते हुए आपको बाईं तरफ जाना है इस तरह से। बाईं तरफ जाइए, गर्दन को नीचे की ओर नहीं करना है, गर्दन से सामने की तरफ देखना है जिससे पूरा शरीर आपका एक ही स्थिति में रहे। अब यहाँ पर रुकते हैं 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। यदि आप शुरुआती दौर में रुकते नहीं हैं, रुक नहीं सकते हैं, सिर्फ इस तरह से ऊपर की तरफ लीजिए हाथ को और बाईं तरफ जाइए, फिर बाईं तरफ से वापस आइए, फिर दाईं तरफ से जाइए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप रुकते हैं तो स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाती है। तो बाईं तरफ से स्ट्रेचिंग करते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, भुजा को कान से सटाइए। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुक जाइए कमर से। अब रुकते हैं 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए फिर से भुजा को ऊपर खींचिए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकिए। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस विपरीत ओर से बाईं तरफ। अब जाएंगे दाईं तरफ। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब लेंगे थोड़ा सा ट्विस्टिंग का अभ्यास। ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को। कैसे? बाएं हाथ को दाएं घुटने पे रखिए, दाएं हाथ को पीछे और घूम जाइए पीछे की तरफ। आएंगे वापस विपरीत ओर से। फिर से वापस एक बार और, एक बार और। आएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा करें, पद्मासन लगाएं। अब कुछ हाथों की क्रिया करेंगे। क्या करना है आपको हाथों के लिए? आपको दोनों हाथ इस तरह से अपने कंधे के समान ऊंचाई पर उठाने हैं, हथेलियों को इस तरह से सामने की ओर। अब दोनों हाथों को बाहर की ओर खींचना है। दाएं हाथ को दाईं तरफ, बाएं हाथ को बाईं तरफ पूरा खींचिए। पूरे हाथ की आपकी मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं इससे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस नीचे ले आइए, हाथ को ढीला छोड़िए, एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब दोनों हाथों को इस तरह से फंसा लीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, पलटिए, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। अब अपने शरीर को अधिक से अधिक ऊपर खींचिए, खींचिए अच्छे से।
बैठकर ताड़ासन की स्थिति, खींचे अपने शरीर को अच्छे से। जब आप अपने शरीर को इस प्रकार खींचते हैं तो आपकी प्रत्येक नाड़ी प्रभाव में आती है, उसमें रुके हुए जो अवरोध हैं वो बाहर हो जाते हैं और वह लचीली बन जाती है। रक्त का संचार अच्छे से होने लगता है। 1 2 3 4 5। एक बार सर पे रख लीजिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरते हुए लेके जाइए ऊपर। जब आप अपने शरीर को इस तरह से खींचते हैं तो आपके जो फ्लोटिंग रिब्स हैं वो भी प्रभाव में आते हैं। खींचिए अपने शरीर को ऊपर। आपकी श्वास नली, आपका सर्वाइकल वाला रीजन पूरा प्रभाव में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बहुत ही सरल क्रिया करते हैं बॉडी एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए। यदि आप इन आसनों को करने में समर्थ नहीं हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने हाथ इस तरह से मूव करने हैं। ऊपर से मूव कीजिए इस तरह से और नीचे लाइए, फिर से ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए। इससे पूरी क्रिया आपकी अच्छे से हो जाएगी। आप पूरा हाथ भी इस तरह से मूव कर रहे हैं तो आपकी कलाइयाँ प्रभाव में आ रही हैं, और जब इस तरह से नीचे ला रहे हैं तो आपकी कोहनी और कंधे भी पूरे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत ही सरल क्रिया है। अच्छे से मूव कीजिए बॉडी को। यस, अपर बॉडी आपकी पूरी प्रभाव में। अच्छे से हिलाइए अपने हाथ को, जिस तरह से डमरू बजाते हैं वैसे। एक बार और, एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को घुटने पे रखिए, ढीला छोड़ दीजिए, गहरा सांस लीजिए। अगर कोई वाइब्रेशन आपको अपने हाथ में फील हो रही है तो उसे बंद आंखों में देखिए, एंड रिलैक्स। तो चलते हैं थकावट के लक्षणों की ओर। आपके हाथ पैरों में दर्द होना, काम करने का मन ना करना, मांसपेशियों में दर्द होना, खास तौर से कमर के निचले हिस्से में दर्द होना या टांगों में दर्द होना, या फिर शरीर का गिरे गिरे रहना, चक्कर आना, घबराहट होना, पसीना आना, यह सभी लक्षण हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको थकावट हो रही है। तो इनको दूर करने के बहुत ही सरल उपाय हैं। यदि आप प्रत्येक दिन योग करेंगे और योग के कुछ आसनों को अपनाएंगे तो आपको यह थकावट नहीं होगी और आपकी शारीरिक क्षमता का विकास हो जाएगा। तो चलते हैं अपने आसनों की ओर। सबसे पहले हम कर रहे हैं सुप्त ताड़ासन, जो कि लेट कर करेंगे। इस प्रकार दोनों हाथों को शरीर के साथ रखिए, दोनों टांगों को मिला लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए अपने सर से ऊपर, सर के पीछे की ओर। दोनों पंजे बाहर की तरफ खींच दीजिए। भरे हुए श्वास में अपने शरीर को 2 विपरीत दिशाओं में खिंचाव देना है। नाभि से नीचे के हिस्से को, मतलब टांगों को नीचे की तरफ और हाथों को ऊपर की तरफ। तो एक बार फिर से श्वास भर लेते हैं। श्वास भरिए और दीजिए खिंचाव पूरा। कम से कम 10 सेकंड तक आपको खींचना है अपने शरीर को। 1, भरे हुए श्वास में आपको अब श्वास को बाहर नहीं जाने देना है, कोशिश करनी है रोकने की। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ें शरीर को, गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। सुप्त ताड़ासन के अभ्यास से आपके शरीर की 206 हड्डियां प्रभाव में आती हैं, समस्त जोड़ प्रभाव में आते हैं और सारी मांसपेशियों में अच्छे से खिंचाव उत्पन्न होता है। एक बार और अभ्यास करेंगे इसी का। श्वास भरिए, पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे और टांगों को नीचे की तरफ खींचे। दीजिए पूरा खिंचाव, अच्छे से खिंचाव दीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़े शरीर को, गहरा सांस भरे और छोड़े। पूरा ढीला छोड़ें शरीर को। यदि किसी प्रकार का कोई कंपन आपको दिखाई दे रहा है तो उसे महसूस करें। हाथों को ले आए शरीर के साथ, गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेते हैं अगला आसन। अगला आसन है गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ शरीर से पीछे की तरफ ले जाएं, सर से पीछे की तरफ। अब क्या करना है, अपने दोनों टांगों को ऊपर उठाना है आसमान की ओर, और यह आसन सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। ऊपर ले गए अपने दोनों टांगों को। अब आपको अपने दोनों टांगों को अपने सर के पीछे लगाने का प्रयास करना है। यदि पहले प्रयास में आप ये ना कर पाएँ तो धीरे धीरे प्रत्येक दिन इसका अभ्यास करें, तब यह स्थिति आपकी संभव हो जाएगी। तो आपको श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को लगाना है सर के पीछे। अब आना है आगे की ओर। इस प्रकार से आपको रीढ़ के बल दोलन करना है, आगे से पीछे, पीछे से आगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको निचली कमर में दर्द है या फिर कमर के किसी भी हिस्से में दर्द है तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इस क्रिया को करना है। तो करते हैं इसको आपको इस तरह से आगे, इसीलिए इसका नाम है गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। जब आप आगे की ओर आते हैं तो इसमें पश्चिमोत्तानासन की स्थिति बन जाती है, और जब पीछे जाते हैं तो नौका आसन की। तो चलिए पीछे की तरफ जाते हैं। 1 5 आवृत्ति लेते हैं, 2 3 4 और ये अंतिम 5। दंडासन में बैठकर विश्राम कीजिए। गहरा लंबा श्वास भरे और छोड़े। पैरों को थोड़ा सा आगे से खोल लीजिए, दोनों हाथ कमर के साथ। शरीर को ढीला छोड़ दें, गहरा श्वास भरे और छोड़े। चलिए चलते हैं अगले आसन पर। अगला आसन है हमारा कोणासन। कोणासन के लिए आपको इसी अवस्था में बैठना है। अब दोनों हाथ रखिए कमर के साथ, दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींच दीजिए। श्वास भरिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग से ऊपर की तरफ उठ जाइए। प्रयास करें कि आपके एड़े और पंजे दोनों आसन पर हों। अब रुके इस स्थिति में। आपके शरीर का पूरा भार आपकी हथेलियों पर है। इससे आपकी टखने, घुटने, जंघाएं सभी पुष्ट होती हुई धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार और इसी आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरिए और धीरे धीरे जाएं ऊपर। अब रुकते हैं 10 सेकंड के लिए इसी अभ्यास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ दाएं ओर जमाते हुए आएंगे वज्रासन में, विश्राम करेंगे वज्रासन में। गहरा सांस भरें और छोड़ें। वज्रासन विश्राम करने का बहुत ही आसान तरीका है, और अगर आप कुछ भी ना कर पा रहे हो, अर्थात आपकी थकान इतनी ज़्यादा हो गई हो कि आपके कुछ भी करने की इच्छा ना हो, तो आप केवल वज्रासन में बैठ जाएं।
अगर आप ज़मीन पर बैठते हैं तो ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा आपके लिए, अन्यथा आप इसलिए बेड पर या फिर सोफा पर बैठ सकते हैं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। कई बार थकान के कारण हमारी सांस फूलने लगती है, हमारे फेफड़ों की क्षमता कम होने का यह संकेत होता है। तो उष्ट्रासन में जब आप पीछे की ओर मुड़ते हैं तो आपके फेफड़ों की क्षमता का विकास होता है। तो चलिए, उष्ट्रासन में क्या करना है आपको, घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों में फासला बनाइए, थोड़ा सा पीछे से दोनों एड़ियों में भी बनाइए, दोनों हाथ रखिए कमर पर, गहरा सांस भरें और धीरे धीरे जाए पीछे की ओर। अब अपने दाएं हाथ को ले जाए अपने तलवे पर, अब अपने बाएं हाथ को ले जाए। अब अपनी जंघाओं को आगे की तरफ खींचे, गर्दन को हल्का सा नीचे करें, पूरा लटकाए नहीं, अपनी हथेलियों को अपने तलवे पर फैला दें। अब रुके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पहले बाएं हाथ को लाएं कमर पर, दाएं को लाएं और फिर कमर को सीधा करें। वज्रासन में आकर विश्राम करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक आसन करने के पश्चात आप अपनी श्वासों को अवश्य सामान्य करें, तभी दूसरे आसन में जाएं। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है हमारा शशकासन। शशकासन के लिए आपको वज्रासन का ही उपयोग करना है, वज्रासन में ही बैठे रहिए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, शरीर को पूरा खींचिए ऊपर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आए और अपने माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। प्रयास रहे कि आपकी जो एड़ियां हैं वो आपके पृष्ठभाग से स्पर्श करती रहें। रुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए वापस। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला आसन करेंगे हम मकरासन। मकरासन के लिए पेट के बल आ जाए। मकरासन के लिए आपको पेट के बल आकर अपनी दोनों कोहनियों को इस प्रकार से स्टैंड बनाना है और अपने हाथ को अपने चेहरे के दाएं बाएं रखना है। दोनों पैरों को पीछे से इस प्रकार खोल लें कि आपकी जो एड़ियां हैं वो एक दूसरे के सामने हो जाए और पंजे बाहर की तरफ आ जाए। अब गहरा सांस भरें और छोड़ें। मकर आसन में आप कभी भी लेट सकते हैं। जब आप टीवी देख रहे हैं या कोई और अपना ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सिर्फ आपको देखना है, हाथों का प्रयोग नहीं करना है, तब आप इस प्रकार लेटते हैं तो आपकी रीढ़ को आराम मिलता है और साथ ही आपके पूरे शरीर को आराम मिलता है। तो गहरा सांस भरें एक बार और छोड़ें। मकर आसन में एक और क्रिया करेंगे हम, जिससे आपके टांगों और घुटनों के लिए अधिक, जो आपकी टांगों और घुटनों के लिए अधिक उपयोगी है। क्या करना है आपको, राइट लेग को फोल्ड कीजिए इस तरह से, घुटने से अपनी दाई टांग को मोड़िए और एड़ी को स्पर्श कराने का प्रयास करें अपने नितंब पर। अब बाई टांग को मोड़िए इस प्रकार,
दाई को मोड़िए, एक एक करके दोनों को इस तरह से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। अब दोनों टांगों को एक साथ करेंगे, दोनों को मिला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। अब इसके बाद करेंगे शिथिलासन। शिथिलासन भी थकान को दूर भगाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। कैसे करना है? दायां हाथ आपका सीधा, राइट हैंड सीधा, राइट लेग सीधा, लेफ्ट हैंड से मुड़ा हुआ और लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ। दायां कान आपका आसन पर होगा। गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। जब आप कभी बहुत थक रहे हों तो इस प्रकार लेट कर देखें, आपको बहुत आराम मिलेगा। गहरा सांस भरें और छोड़ें। इससे आपका हाई बीपी भी ठीक होता है। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। शिथिलासन आप दोनों ओर से कर सकते हैं, दाईं ओर से भी और बाईं ओर से भी। चलिए तो चलते हैं अपने अगले आसन पर। आ जाइए पीठ के बल। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो हम बात कर रहे हैं थकावट के कारणों के बारे में। थकावट होने का सबसे जो मुख्य कारण है कि आप अत्यधिक कार्य करें या फिर निर्णय लेने की क्षमता ना होना। किसी प्रकार की चिंता से भी आप थकावट से ग्रसित हो जाते हैं। रात को नींद ना पूरी होने से भी आपको दिन भर थकावट बनी रह सकती है, या फिर शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी आप थका थका अपने आप को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली यदि आयरन की कमी आपके शरीर में होती है तो आपका शरीर गिरा गिरा रहता है और आपको नींद अधिक आती है। यदि आप उत्तेजक पदार्थों का प्रयोग करते हैं तब भी आपका शरीर थकावट महसूस करता है, क्योंकि वह पूरे टाइम उन उत्तेजक पदार्थों की डिमांड करता रहता है आपसे। अर्थात धूम्रपान या फिर किसी भी प्रकार के नशे की यदि आपको आदत है तो भी आपको अपना शरीर थकावट से महसूस होगा। यदि आप भोजन समय पर नहीं करते तो भी आप थके थके रहेंगे। तो थकावट से बचने के लिए कुछ और आसनों का अभ्यास करते हैं। अपने आसन पर लेट जाएं। करेंगे सेतुबंद आसन का अभ्यास। सेतुबंद आसन के लिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लें। अपने टखनों को पकड़ें, अच्छे से पकड़ बनाएं। यदि आप अपने टखनों को नहीं पकड़ पाते तो हथेली को आसन पर जमाएं इस तरह से और दबाव बनाकर तब आसन की आगे की क्रिया करें। अब श्वास भरें और धीरे धीरे अपने मध्य भाग को ऊपर की तरफ उठाएं। अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं। अब रुके यहाँ पर। कम से कम 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। क्योंकि जब आपका पेट साफ नहीं होता, शरीर अच्छे से कार्य नहीं करता, तो भी आपको थकान महसूस होती है। तो पहले दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ें, पकड़ बनाएं
श्वास भरें और पेट में अच्छे से दबाएं। दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचे अच्छे से। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन वाले भाग से उठें और अपने नाक को घुटने पर ले जाएं। अब रुके यहाँ पर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस टांग को छोड़ दें, पकड़ बनाएं, श्वास भरें और पेट में दबाएं। पंजों को खींचे बाहर की ओर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। अब रुके। आएंगे वापस। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें घुटनों से, बनाए पकड़। एक बार श्वास भर के दबाएं। अब श्वास को खाली करके दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन से उठे और नाक को दोनों घुटनों के बीच में ले जाएं। 10 सेकंड रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। दोनों टांगों को सीधा कर दें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे बालचाल आसन का अभ्यास। बालचाल आसन के लिए दोनों हाथ पलट कर मैट पे रख लीजिए, दोनों टांगों को मिला लीजिए। अब दाई टांग को और दाएं हाथ को ले जाइए ऊपर की ओर, इस प्रकार। अब दाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए और दाई टांग और दाएं हाथ को एक साथ इस तरह से चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7। अब उल्टी दिशा से घुमाएं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 और ये अंतिम 7। आएंगे वापस। अब यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बाईं टांग को और बाएं हाथ को ले जाएं ऊपर, भुजा की मुट्ठी बनाएं। अब घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 और ये अंतिम 7। अब विपरीत दिशा से घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे शवासन का। शवासन के लिए दोनों पैरों में उचित दूरी बनाएं। हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। जब श्वासें सामान्य हो जाएं, तब अपने मन की आंखों से अपने शरीर को निहारना प्रारंभ करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें।
पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक अपने शरीर को निहारें। अपने शरीर को इस प्रकार देखें जैसे बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति आपको लेटे हुए देख रहा हो। जिस अंग को आप निहारें उसे ढीला छोड़ दें, प्रयासपूर्वक और ढीला कर दें। थकान का मुख्य कारण विश्राम न करना भी होता है। प्रत्येक दिन शवासन का अभ्यास अवश्य करें। बाहर के किसी भी विचार को मन में ना आने दें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले जाएं। अपने अंगों को निहारें, ढीला छोड़ दें। आभार व्यक्त करें अपने एक एक अंग का। शवासन से बाहर आते हुए धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं। दोनों पैर मिलाएं, करवट लें, उठकर बैठ जाएं। शवासन के बाद लेते हैं हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास के लिए अपना मन बनाएं, मुस्कुराहट लाएं। मुस्कुराने से भी आपकी आधी थकावट दूर हो जाती है। अब धीरे धीरे किसी भी उस किस्से को याद करें जब आप बहुत हंसे थे, या पिछले कुछ दिनों में जब आप खुलकर हंसे थे। उसी किस्से को दोबारा से अपने मन में दोहराएं और ज़ोर ज़ोर से हंसे। तो इस मुस्कुराहट को, इस हंसी को, खिलखिलाहट को आप बनाए रखें। समस्त रोगों को दूर करने में बहुत ही लाभदायक है हंसी।